इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत से लोगों को आजाद कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारे संविधान का क्लॉज एच हमें इस कर्तव्य पालन की आज्ञा देता है। जिस गणेश जी को चिंटू विघ्नहर्ता मानता है, उनका खुद का जीवन विघ्नों से भरा पड़ा है। कैसे बेचारे को जन्म से ही बाथरूम का गार्ड बना दिया जाता है, फिर अपने ही पिताजी के चमचे बेलचों से लड़ाई करनी पड़ती है और फिर अपने ही गंजेड़ी पिताजी के हाथों अपना सर कटाना पड़ता है और बेचारे विघ्नहर्ता को अपने सुंदर सी शकल वाले सिर के जगह एक बेकार सी हाथी के सिर को लगवाना पड़ता है। इतना ही नहीं, अब बेचारे को जो हाथी के सर के साथ 2 चमकीले दांत मिले थे भला, वो भी एक नकचढ़ा फरसाधारी बमटा परशुराम से लड़ते हुए तोड़वा लिए। ये तो रहा चिंटू के तथाकथित विघ्नहर्ता के जीवन के कुछ विघ्नों के किस्से, जिसे बेचारे खुद नहीं हर पाए और जीवन भर दुख काटते रहे। तो आइए चिंटू के संप्रदाय में प्रचलित विघ्नहर्ता के जीवन से जुड़े एक और महत्वपूर्ण कथा को सुनते हैं। फिर विघ्नहर्ता के जीवन को विघ्न देने वालों से कुछ कड़वे सवाल पूछते हैं। किसी भी चीज़ के बनने के पीछे एक कारण होता है, उद्देश्य होता है या कोई समस्या होता है। इसी प्रकार की समस्या माता पार्वती के साथ थी। जब वो स्नान करने जाती थी तो उनके पति बिना उनकी इजाज़त के उनके स्नानगार में कभी भी प्रवेश कर जाते थे, जो कि उनके लिए एक समस्या थी। अब इसी समस्या के हल के लिए माता पार्वती को स्नानगार के बाहर एक पहरेदार की ज़रूरत महसूस हुई। फिर क्या था, माता पार्वती ने अपने शरीर से ढेर सारा मैल निकाला और एक बालक को बना दिया। जी हाँ, शरीर के मैल यानी निर्जीव पदार्थ से एक बालक यानी सजीव का निर्माण कर दिया। इसके बाद पार्वती जी ने उस बालक को यह आदेश दे दिया कि किसी को भी मेरे स्नान करते समय मेरे स्नानगार में आने नहीं देना है, चाहे वह कोई भी हो। अब कुछ ही समय के बाद वहाँ स्वयं भगवान शिव आ पहुँचे और वह स्नानगार में जाने की चेष्टा करने लगे, लेकिन वह बालक शिव जी को फिर भी अंदर नहीं जाने दे रहा था। फिर शिव जी ने अपना परिचय दिया कि मैं पार्वती का पति हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी वह बालक उन्हें स्नानगार में नहीं जाने दे रहा था। फिर शिव जी ने अपने गणों को बुलाया और कहा कि इस बालक को किसी भी तरह हटाओ, इसका आदेश दे दिया। लेकिन उस नवजात बालक ने सभी गणों को धूल चटा दी। इसके बाद स्वयं जगत पालक श्री हरि भगवान विष्णु आए और वो उस बालक से लड़ाई करना शुरू किए और वो भी उस बालक से जीत नहीं पाए और अच्छे से कुटा गए। साथ में भगवान शिव को भी अच्छे से कुटवा दिए। अब उस छोटे से बच्चे के हाथों अच्छी खासी कुटाई होने के बाद भगवान विष्णु ने शिव जी से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, इस बालक को हमें छल से मारना होगा। फिर क्या था, शिव जी गुस्से से आग बबूला हुए और अपनी कायरता का परिचय देते हुए अपने त्रिशूल को उठाए और उस नवजात बालक यानी अपने पुत्र को ही मार दिया, यानी उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तभी वहाँ माँ पार्वतिया पहुँची और अपने पुत्र को इस प्रकार मृत अवस्था में देखकर आग बबूला हो गई और उनके गुस्से से पूरी दुनिया प्रलयमय हो गया। अब इस प्रलयमय दुनिया को देखकर उसे बचाने के लिए भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी अकेला जीव तुम्हें दिखाई दे उसका सर काट के लाओ। फिर गणों के बहुत खोजने के बाद एक हाथी का बच्चा इस अवस्था में मिला। फिर गणों ने उस हाथी के बच्चे का सर काट के भगवान शिव के पास लाए और भगवान शिव ने उस हाथी का सर उस बालक के धड़ से जोड़कर पुनः उसे जीवित कर दिया और फिर माता पार्वती पुनः शांत हुई। तब जाके पूरी दुनिया प्रलय होने से बची। अब इस कहानी को सुनाने के बाद और सुनने के बाद मेरे जैसे नास्तिक लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं।
तो आइए अब इस कहानी से जुड़े कुछ सवाल हैं जो मैं माता पार्वती, भगवान विष्णु और शंकर से पूछना चाहता हूँ, और इन्हीं सवालों के साथ हम इस वीडियो का एंड भी करेंगे। मैंने सुना है कि ईश्वरों को नास्तिक के सवालों से बहुत डर लगता है, तो हम ऐसे नहीं हैं। हम आपके अगर जवाब से संतुष्ट होते हैं तो हम भी आपके दीवाने हो सकते हैं। इसके बावजूद भी अब नास्तिकों के सवाल से ईश्वर को डर लगता है, तो उनके चमचे, बेलचे, दलाल जो अभी भी धरती पे हैं वो इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। हम सुनने के लिए तैयार हैं। यदि किसी स्त्री के स्नान करते समय कोई पराया पुरुष उसे देखने की चेष्टा करे तो ये गलत बात है, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यदि किसी पत्नी का पति उसे नहाते समय देखना चाहता है तो इसमें कोई गलत नहीं है। अब यहाँ एक सवाल मैं माता पार्वती से पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम थी अपने पति से, यदि वो आपको नहाते समय देख ही लेता तो? इसके लिए आपने उसकी अच्छी खासी एक नवजात बच्चे से कुटाई करवा दी। दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपने कितने सालों से स्नान नहीं किया था जो आपके शरीर के ऊपर इतना मैल हो गया था जिससे आपने एक जिंदा बालक का निर्माण कर दिया, और इस बालक के निर्माण के पीछे कौन सा विज्ञान था ये भी जरा हमको बता दीजिएगा। मैंने सुना है कि सनातनी माताएं अपने बच्चों को बहुत ही संस्कारी बनाती हैं, लेकिन आपने कौन सा संस्कार अपने बच्चे को दिया कि वह अपने से बड़ों का सम्मान करने की जगह उन्हें पीटना और मारना शुरू कर दिया। सनातनी चिंटू कहता है कि हमारे ईश्वर तो त्रिकालदर्शी होते हैं, वो कई हजार साल पीछे और कई हजार साल आगे का जान और समझ सकते हैं। इसके बावजूद भी कुछ ही समय पहले पैदा हुए अपने पुत्र को शिव जी क्यों नहीं पहचान पाए और उसकी हत्या क्यों कर दी? मैंने सुना है कि सनातन धर्म में पिता और पुत्र का जो रिश्ता होता है वह बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसके बावजूद भी शिव जी ने इसका हनन क्यों कर दिया और सनातन के इस संस्कार का ऐसी निर्मम हत्या क्यों कर दी, और उन्होंने अपने ही पुत्र का गर्दन क्यों काट दिया? शिव जी के द्वारा अपने पुत्र के सर काटने की प्रक्रिया तो समझ में आ रहा, लेकिन उसी पुत्र के सर के जगह एक हाथी का सर जोड़ने की प्रक्रिया हमको समझ में नहीं आ रहा। तो उससे जुड़े कुछ सवाल हैं। सवाल में सबसे पहला सवाल ये है, एक नवजात बच्चे के वजन से एक हाथी के सर का वजन अधिक होता है, तो आप हमें ये बताइए कि एक कम वजन वाले बच्चे के ऊपर आप अधिक वजन वाले हाथी का सर कैसे जोड़ दिए? दूसरी बात, इंसान के बच्चे का रंग या तो गोरा होगा या तो सांवला होगा, लेकिन वहीं हाथी के बच्चे का रंग तो काला होगा। तो आपने उस हाथी के बच्चे के सर का रंग अपने बच्चे के रंग से कैसे मैच किए, ये भी थोड़ा हमें समझाएं। और तीसरी बात कि एक इंसान के ब्रेन की संरचना जानवर के ब्रेन की संरचना से अलग होती है, तो आपने अपने पुत्र के सर के जगह हाथी का सर लगाया, तो उसके ब्रेन की संरचना को इसके शरीर के साथ कैसे मैच किया ताकि वह प्रॉपर तरीके से काम कर पाए? अगला सवाल मैं जगत पालक श्री हरि विष्णु से करना चाहता हूँ कि आप तो सृष्टि के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन आप एक नवजात बच्चे के हाथों इतने बुरी तरह से पिटा गए जिससे मुझे यह अंदाज़ा लग रहा है कि आप सृष्टि की रक्षा करने के लायक नहीं हैं। इन्हीं सवालों के साथ मैं आपको यहीं छोड़े जाता हूँ। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि भारत के अंदर वैज्ञानिक सोच विकसित हो सके, जिसके दम पर हम आगे तरक्की कर सकें। बाकी के लिए धन्यवाद। ईश्वर से दूर रहें और हमेशा चमकते रहें।